ओके ओके, थैंक यू, वेरी नाइस। तालियों से स्वागत है तान्या जी, आपने बड़े अच्छे तरीके से और मीटिंग का संचालन किया है, प्रेयर किया है। और आई होप कि आप बहुत अच्छी लीडर्स उभर के आने वाली हैं, राइजिंग स्टार हैं और बहुत आगे जाने वाली। ओके, थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, मेरा नाम अजोर विश्वकर्मा है और मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ। और आज की ये ट्रेनिंग बहुत ख़ास होने वाली है। और जैसा कि मुझे पता है कि इसमें जितने भी लोग हैं, सारे लोगों का मेन मोटो है पैसा कमाना और अपनी लाइफ को अच्छा बनाना। बट ये ट्रेनिंग कुछ अलग तरीके से होने वाली है और उसकी टॉपिक है लोगों का चहेता बनने के तरीके। अब आपको एक चीज़ समझ में नहीं आएगी कि भैया पैसे और चहेता बनने से क्या संबंध है। तो दोस्त, ये चीज़ आपको अ, इस मीटिंग के अंत तक एकदम समझ में आ जाएगी कि आपके करियर से, आपके फैमिली स्ट्रक्चर से, आपके सामाजिक जीवन से क्या-क्या जुड़ाव है, क्या लगाव है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बस हमारे साथ आप 30 से 40 मिनट बने रहिएगा। दोस्तों, ये मीटिंग लगभग 40 मिनट चलेगी। अगर थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो कुछ, तो आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपनी मीटिंग की शुरुआत एक छोटी सी बात से करना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है, कई बार हमें चीज़ें समझ में नहीं आती। जैसे अगर हमें वाइट दूध चाहिए, सफ़ेद दूध चाहिए, तो हमें क्या करना होता है, एक चाहे काली लाल जो भी एक गाय रखनी होगी और उसको हरा चारा देना होगा और उसका दूध हमें वाइट निकलता है। तो एक अंग्रेज इस चीज़ को देख रहा था कि भाई हरा चारा खा करके एक काली गाय सफ़ेद दूध कैसे देती है। तो दोस्तों, इसी तरह से आपके जीवन में ये चीज़ें समझनी होगी कि आपको करियर को आगे बढ़ाने के लिए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है और आपको क्या बदलाव लाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा टॉपिक है कि लोगों का चहेता बनने के तरीके, यानी आप जो है लोगों के फैन कैसे बने, यानी लोग आपके फैन कैसे बने। जैसे अगर आप देखा जाए फिल्म इंडस्ट्री में, तो मेरा खुद का जो मैं गोविंदा जो हीरो है उसका फ़ैन हूँ, क्योंकि उसकी मुस्कान बड़ी अच्छी लगती है, उसका डांस बड़ा शानदार होता है और वो अपने बिल्कुल जुड़ के डांस में लग जाता है, वो बहुत अच्छा लगता है, हमेशा स्माइलिंग फेस होता है उसका। और हीरोइन में श्रीदेवी अब तो नहीं रही, लेकिन उसका जो एक्शन है, जो करेक्टर है, वो मुझे बहुत पसंद आता है, तो मैं उसका फ़ैन हूँ। तो इसी तरह से आप अपने आप को जवाब दे सकते हो कि आप किसके फ़ैन हो। ज़रूर किसी न किसी के आप फ़ैन हो। लेकिन दोस्तों, आज मेरा ये टॉपिक है कि आप कैसे लोगों के फ़ैन बने, लोग आपको अपना फ़ैन माने, ये कैसे संभव है। तो ये ट्रेनिंग ध्यान से सुनना, बड़ी ही खास होने वाली है और आपके पूरे जीवन से रिलेटेड रहस्यों को बताने वाली है। इसलिए आप अंत तक हमारे साथ इस ट्रेनिंग में बने रहना। कहते हैं ना कि जो मक्खन जो दही है उससे मलाई मक्खन जो है अंत में ही आता है, उसको मथते-मथते। तो इसका निचोड़ आपको लास्ट में ही मिलेगा कि मेरे कहने का मकसद क्या है और इस ट्रेनिंग से आपको फ़ायदा क्या हुआ। तो दोस्तों, चलते हैं अभी ट्रेनिंग के साथ। हमारे पास टोटल 6 प्रिंसिपल हैं। हम आपको उन्हीं 6 प्रिंसिपल के बारे में, सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, जो लोगों का चहेता बनने में मदद करेगी। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, पहला हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है, आप अपनी डायरी पेन अगर लिए हो तो ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग आप अपने नेटवर्क, अपनी टीम, अपने बिजनेस, अपने घर, अपने मित्र, किसी के साथ आप देंगे तो निश्चित रूप से मेरा ये विश्वास है और दावा है कि उनके ज़िंदगी में ज़रूर सकारात्मक बदलाव आएगा। तो दोस्तों, पहला सिद्धांत, पहला प्रिंसिपल है, जो ये मेरी मनगढ़ंत चीज़ें नहीं है। मैंने एक बुक पढ़ी है, लोक व्यवहार, यानी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, रिटन बाय डेल कार्नेगी। इनके प्रिंसिपल के द्वारा ये कंटेंट लिया हुआ है। तो इन कंटेंट के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या-क्या चीज़ें आपके लाइफ में इम्पैक्ट डालेंगी, हम वहीं से लिए हुए हैं। तो ये जाँचा परखा और प्रमाणित सिद्धांत हैं, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से ओपन माइंड होके आप सुनना। दोस्तों, पहला सिद्धांत ये बोलता है, अगर आप
लोगों के चहेता बनना चाहते हैं, तो डेल कार्नेगी के अनुसार दूसरे लोगों में सचमुच रुचि लें। ये कहते हैं कि आपको दूसरे लोगों में रुचि लेना पड़ेगा, यानी दूसरों से प्रेम करना पड़ेगा, दूसरों से लगाव रखना पड़ेगा। होता क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि यार लोग मुझ में प्रेम करें, लोग मुझको अप्रोच करें, क्यों नहीं करते, ये सोच रहे होते हैं। लेकिन यहाँ ही वो गलती कर बैठते हैं दोस्त। सिद्धांत क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहा जाता है प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो दोस्त जब तक आप ये किसी का शेयर हो रहा है फोटो, कृपया इसको बंद करें। राज, प्लीज प्लीज अपना ये फोटो बंद करें। हाँ, ओके। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सचमुच रुचि लेनी पड़ेगी दूसरों में तो ही ये संभव हो पाएगा। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दोस्तों सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। अपने दोस्त मित्र माता पिता पत्नी पति बच्चे जितने भी लोग हैं, तो सबसे पहले तो खुद से प्यार करना है, फिर अपने अपनों से प्यार करना है। तभी आप दूसरों से में रुचि ले पाएंगे और प्यार कर पाएंगे। कहते हैं दोस्तों, एक सेंटेंस है पुराणों में कि पोथी पढ़कर जग मुया पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ये दोस्तों ये सेंटेंस बहुत ऊंचा है। ये प्रेम ही है जो संसार में दुनिया को जोड़ के रखा हुआ है। तो इसकी परिभाषा, इसकी ताकत को आपको समझना होगा। सच्चा और निस्वार्थ भाव का प्रेम की बात मैं कर रहा हूँ, सच्चा और निस्वार्थ भाव का प्रेम। आगे बहुत सारे प्रमाण मिलेंगे, हम आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसमें हम एक और चीज़ आपको लेते हैं कि हम 65,000 करोड़ के कंपनी के मालिक समीर मोदी, जो के मोदी ग्रुप के इस समय हैंडओवर उन्हीं के हाथ में है, और मोदी केयर लिमिटेड कंपनी के जो ओनर हैं, कई बार उनकी मैं फंक्शन में देखता हूँ, तो उनका एक फेवरेट गाना बड़ा शानदार है, वो मैं ज़रूर गुनगुना के आपको सुनाना चाहूँगा, जो आपको एक मैसेज देगा। और मुझे पता नहीं कि शायद इन्होंने इस बुक को पढ़ रखी होगी क्या, कि या उनके अंदर नेचुरल ये चीज़ें हैं जो आती हैं बिजनेसमैन के अंदर। दोस्तों अक्सर वो गाना गाते हैं कि हमें तुमसे प्यार इतना कि हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये जो गीत है, ये समीर मोदी जी की फेवरेट गीत है। ये बड़े बड़े फंक्शनों हजारों लोगों के बीच में ये गाया करते हैं और अपना ये संदेश देते हैं कि मैं लोगों को बेहद प्यार करता हूँ। तो दोस्तों ये प्रमाणित करता है कि अगर आप चाहते हो कि आप लोगों के फैन बने, तो आपको रियल रुचि लोगों में लेनी पड़ेगी। नफरत नहीं करना होगा, नफरत से कभी आप महान नहीं बनेंगे। आपको प्रेम करना होगा, अपनी टीम से प्रेम करना होगा, अपने प्रोडक्ट से प्रेम करना होगा, अपने सिस्टम से प्रेम करना होगा, अपनी धरती, अपनी माँ, अपनी मिट्टी से प्रेम करना होगा दोस्तों। तभी जा कर के आप लोगों से प्रेम और रुचि दिखा पाएंगे। तो आइए हमें डेल कार्नेगी के प्रमाणित सिद्धांतों की तरफ आपको लेके चलते हैं, किसका और क्या प्रमाण है, थोड़ा इसके और गहराई में जाते हैं कि इस सिद्धांत में क्या दम है। दोस्तों लोगों का दिल कैसे जीता जाए, यह सीखने के लिए आपको डेल कार्नेगी कहते हैं कि यह पुस्तक पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इसके बजाय आप दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त बनाने वाले की तकनीक क्यों नहीं सीखते। वह कौन है, वह आपको कल सड़क पर आता हुआ दिख सकता है। जब आप उससे 10 फुट की दूरी पर होंगे तो वह अपनी पूंछ हिलाने लगेगा। अगर आप रुककर उसे पुचकारेंगे तो वह कूदकर आपसे लिपट जाएगा और अपने प्यार का इजहार करेगा। और आप जानते हैं कि उसके प्रेम की इस अभिव्यक्ति के पीछे उसके दिल में कोई स्वार्थ या कपट नहीं है।
वह आपको कोई चीज़ बेचना नहीं चाहता या वह आपसे शादी नहीं करना चाहता। क्या आप कभी यह सोचा है कि कुत्ता ही ऐसा एकमात्र जानवर है जिसे जिंदा रहने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता। मुर्गी को अंडे देने पड़ते हैं, गाय को दूध देना पड़ता है और चिड़ियों को गाना पड़ता है, परंतु कुत्ता आपको सिर्फ प्रेम देता है, प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं देता है दोस्तों। लेकिन कुत्ता प्रेम देकर कुत्ता आपको प्रेम देकर आपके दिल को जीत लेता है, आप उसके फैन बन जाते हो। तो ये प्रमाण ये करता है कि आपको रियल प्रेम करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आगे देखें तो दूसरों में रुचि लेकर आप 2 महीने में इतने ज़्यादा दोस्त बना सकते हैं जितने कि आप 2 साल में बना पाएंगे। अगर आप यह चाहें कि दूसरे आप में रुचि लें तो ये आपको करना पड़ेगा। परंतु हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो इसी बात की कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग उनमें रुचि लें और इसी वजह से वे एक के बाद एक गलतियां करते चले जाते हैं। जाहिर है कि उन्हें अपने प्रयास में सफलता नहीं मिलती और वे असफल हो जाते हैं। लोगों की आप में कोई दिलचस्पी नहीं है दोस्तों, उनकी मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनकी दिलचस्पी तो खुद में है, सुबह दोपहर शाम और चौबीसों घंटे। इसलिए हर इंसान की दिलचस्पी उनके खुद में ही होती है। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि वियना के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एडलर ने व्हाइट लाइफ शुड मीन टू यू नाम की एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, जिस आदमी की दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती उसे जीवन में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं और वह दूसरों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। इसी तरह के आदमी ही सबसे ज़्यादा असफल देखे गए हैं। ये सिद्धांत बोलता है कि जब आप लोगों में रुचि नहीं ले पाएंगे तो आप बहुत बड़ी कामयाबी भी नहीं ले सकते, क्योंकि ईर्ष्या से काम नहीं चलता। हमारी टीम है तो हमारा नेटवर्क है तो हमें टीम से प्यार करना पड़ेगा और निस्वार्थ प्रेम करना पड़ेगा। अगर वो गलतियां भी करते हैं तो भी आपको प्यार करके उन गलतियों को सुधारने का मौका देना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है टीम छोटी सी गलती कर दी, आप उससे नफरत कर बैठते हैं, ईर्ष्या हो जाता है, गुस्से हो जाते हैं और कभी आप बोलना बंद कर देते हैं। दोस्तों ये बात नहीं होनी चाहिए अगर आप बड़ा और महान इंसान बनना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि डेल कार्नेगी जो है किस तरीके से इस सिद्धांत को लिखे हैं। और एक और हम आपको एक प्रमाण देते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लेके। आइए हम देखते हैं अमेरिका के जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं उनके फेमस होने, उनके फ़ैन होने का क्या कारण है, राज है। यही थियोडर रूजवेल्ट की लोकप्रियता का रहस्य था। उनके नौकर तक उनसे प्रेम करते थे। और दोस्तों इतना नहीं, मैंने समीर मोदी जी के कम मोदी केयर लिमिटेड में भी बहुत सारे ऐसे नौकरों को देखा है जो कई साल उनके बाबा पापा भी करते थे, वो भी आज वहीं नौकरी कर रहे हैं। तो ये इससे पता चलता है कि वो अपने नौकर को भी कितना प्रेम करते हैं। तो उनके वैलेट जेम्स ई एमास ने उन पर एक पुस्तक लिखी है, थियोडोर रूजवेल्ट हीरो टू हिज वैलेट। इस पुस्तक में एमास ने इस घटना का वर्णन किया है। क्या है घटना, जरा आप ध्यान से सुनना। मेरी पत्नी ने एक बार राष्ट्रपति से पूछा कि बाब व्हाइट कैसा होता है। मेरी पत्नी ने बाब व्हाइट कभी नहीं देखा था। रूजवेल्ट ने पूरे विस्तार से बॉब व्हाइट के बारे में बताया। कुछ समय बाद हमारे टेलीफोन की घंटी बजी। एमास और उसकी पत्नी रूजवेल्ट के घर के पास ही रहते थे। मेरी पत्नी ने फ़ोन उठाया। फ़ोन रूजवेल्ट का था। उन्होंने उसे बताया कि उनकी खिड़की के बाहर बॉब व्हाइट है और वह खिड़की खोलकर उसे देख सकती थी। इस तरह की छोटी छोटी बातें रूजवेल्ट की खासियत थी। जब भी वे हमारे घर के पास से गुजरते थे तो चाहे हम उन्हें देखें या न दिखें, हम उनकी आवाज़ सुन सकते थे, ओह एनी या ओह जेम्स। यह एक दोस्ताना अभिवादन था जो वे पास से गुजरते समय हमेशा किया करते थे। इस तरह के मालिक को कौन कर्मचारी नहीं पसंद करेगा, इस तरह के आदमी को कौन पसंद नहीं करेगा। एक दिन प्रेसिडेंट टैप्स और उनकी पत्नी कहीं बाहर गए थे और रूजवेल्ट व्हाइट हाउस आए। छोटे लोगों को सच्चे दिल से पसंद करने का तथ्य इस बात से उजागर हो जाता है कि उन्होंने व्हाइट हाउस के सभी पुराने कर्मचारियों को उनके नाम से बुलाया।
यहाँ तक कि बर्तन मांजने वाली नौकरानियों को भी। परंतु जब उन्होंने एलिस नाम की कुक को देखा, लिखते हैं, तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह अब भी कार्न ब्रेड बनाती है। एलिस ने बताया कि वह कभी कभार नौकरों के लिए बनाती है, परंतु मालिक लोग उसे नहीं खाते। उन्हें अच्छे खाने की समझ नहीं है। रूजवेल्ट ने गरजते हुए कहा, और मैं जब प्रेसिडेंट से मिलूंगा तो मैं उन्हें यह बात बता दूंगा। एलिस एक प्लेट में कार्न ब्रेड लाई और रूजवेल्ट ने पूरे ऑफिस में घूम घूम कर उसे बड़े चाव से खाया और जाते समय मालियों और मजदूरों का भी अभिवादन किया। उन्होंने हर आदमी को उसी तरह संबोधित किया जिस तरह वे पहले किया करते थे। आइक हुअर, जो व्हाइट हाउस में 40 साल से प्रमुख प्रवेशक थे, आंखों में आंसू भरकर कहते हैं, पिछले 2 सालों में यह सबसे सुखद दिन था और हम में से कोई भी $100 के नोट के बदले भी इसे बदलने के लिए तैयार नहीं होता। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्रेम करने का कितना बड़ा प्रभाव जिंदगी में पड़ता है। और क्या ये आपके बिजनेस में पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है दोस्त। जिस बिजनेस आप व्यापार में हैं, अगर उसके प्रोडक्ट और वहाँ के लोगों से अगर आप प्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो व्यवसाय पे बुरा असर आएगा। आइए एक देखते हैं। मुझसे कहा गया कि आप बहुत ही अच्छे सेल्समैन हैं, और अगर किसी सेल्समैन को बिजनेस दिया जाना चाहिए तो वह सेल्समैन आप हैं। मुझे उसकी बात माननी पड़ी और इस कारण मैं आपको पहले से दुगना ऑर्डर दे रहा हूँ। मैं यह कभी नहीं भूला कि दूसरे लोगों में सचमुच दिलचस्पी लेना सेल्समैन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। वैसे देखा जाए तो यह हर एक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है दोस्त। इसलिए हमें ज़रूर और अच्छे तरीके से लोगों के अंदर इंटरेस्ट यानी रुचि लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम दोस्त बनाना चाहते हैं, अगर हम लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, तो हमें लोगों से उत्साह से मिलना चाहिए। जब कोई आपसे फ़ोन पर बात करे तो भी आपको इसी उत्साह का प्रदर्शन करना चाहिए। इस तरह हेलो बोलें कि सामने वाले को यह लगे कि आप उससे बातें करके खुश हो रहे हैं। कई कंपनियां अपने टेलीफोन ऑपरेटर्स को इस तरह का बात करना सिखाती हैं कि उनकी आवाज़ की टोन से रुचि और उत्साह प्रदर्शित हो। तो दोस्तों, इस तरह से आपको सचमुच रुचि लेकर के आप अपने व्यापार में आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला ये सिद्धांत बोलता है, दूसरे लोगों में सचमुच रुचि लें। आइए हम दूसरे सिद्धांत की तरफ चलते हैं, मुस्कराएं। ये सबसे बड़ा सिद्धांत, मुस्कराएं। बच्चे की सुबह की मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना बढ़िया लगता है। मुस्कुराते हुए फूल कितने सुंदर लगते हैं। और अगर मम्मी मुस्कुराते हुए आ रही हैं, पापा मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, आपके कर्मचारी मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, तो सो आप कल्पना करके देखो कि वो माहौल, वो एनर्जी भरा वातावरण कितना खूबसूरत होगा। आज हम मुस्कुराना भूल गए हैं, हमारे चेहरे पर असली मुस्कान होती ही नहीं है। हम बिल्कुल चिड़चिड़े, उदास से गंभीर, एकदम बिल्कुल ऐसे से पड़े हुए हैं। दोस्तों, विज्ञान ये सिद्ध कर चुका है कि मुस्कुराने से आपके शरीर के अंदर एक ऐसे रसायन, ऐसे ऐसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं जो आपको कैंसर तक की बीमारियों को ख़त्म करने की पावर रखते हैं। तो मुस्कान बड़ी गजब की चीज़ है। यह लोगों को सीधे दिल पे छूती है और आपका फैन बना देती है। तो रियल में मुस्कान आप दें। तो दूसरा जो सिद्धांत बोलता है डेल कार्नेगी के हिसाब से कि आप मुस्कराएं। आइए इसके बारे में थोड़ा प्रमाण देखते हैं। न्यूयॉर्क की एक डिनर पार्टी में कुछ मेहमान आए थे। उनमें एक अमीर महिला थी जिसे अभी अभी बहुत सा पैसा विरासत में मिला था। वह लोगों पर अच्छी छाप छोड़ना चाहती थी। इसी कारण उसने हीरो, मोतियों और सोने के आभूषणों को खरीदने में बहुत खर्च किया था, परंतु उसने अपने चेहरे के भावों को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया था। उसके चेहरे से स्वार्थ और लालच के भाव टपक रहे थे। वह इस सत्य को नहीं समझ पाई थी जो हम सभी जानते हैं, आपके चेहरे के भाव आपके कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। कितना भी आप जेवरात, सोने चांदी से आप ढक जाओ, लेकिन चेहरे पर अगर एक प्यारी सी मुस्कान नहीं है तो सब कुछ बेकार हो जाता है। तो दोस्तों, ये समझना पड़ेगा। चार्ल्स चार्ल्स श्वाब ने मुझे बताया था कि उसकी मुस्कुराहट का मोल $10 लाख है, और शायद वह इसकी कीमत कम बता रहा था, क्योंकि चार्ल्स श्वाब का व्यक्तित्व, उसका आकर्षण और लोगों का दिल जीतने की उसकी कला ही उसकी असाधारण सफलता
के कारण थे और मनमोहक मुस्कान उसके व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक हिस्सा थी। तो कहने का मतलब कि हमें एक एक मधुर मुस्कान हमारे चेहरे पर छलकती चाहिए। हमारे काम हमारे शब्दों से ज़्यादा तेज स्वर में बोलते हैं। आपकी मुस्कुराहट कहती है मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे मिलकर मुझे खुशी होती है, आपको देखकर मैं खुश हुआ। इसी वजह से हम कुत्तों को इतना प्यार करते हैं, वे आपको देखकर इतने खुश हो जाते हैं कि खुशी से झूमने और उछलने लगते हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि हम उन्हें भी देखकर खुश होते हैं। यही बच्चे की मुस्कुराहट के बारे में भी सही है। तो दोस्तों, ये मुस्कान के बहुत शक्तिशाली परिणाम हैं, लेकिन ध्यान रखें ये मुस्कुराहट झूठी नहीं होनी चाहिए, नहीं इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। यह मुस्कान आपके अंदर से, अंतरात्मा से और दिल से आनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है और ये आपके बिजनेस पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। और एक उदाहरण मैं यहाँ ज़रूर लेना चाहूँगा कि आपके जीवन में भी प्रभाव डालता है। मैंने हज़ारों बिजनेसमैनों से ये आग्रह किया कि वे एक सप्ताह हर दिन प्रति घंटे किसी की तरफ देखकर मुस्कराएं। इसका क्या प्रभाव होता है, आइए देखते हैं। यहाँ हमारे सामने न्यूयॉर्क के स्टॉक ब्रोकर विलियम बी स्टीनहार्ट का पत्र है। उनका प्रकरण बहुत ही आम है। दरअसल इस तरह के सैकड़ों प्रकरण देखे जा सकते हैं। ये कहते हैं कि मेरी शादी को 18 साल हो चुके थे। मिस्टर स्टीनहार्ट लिखते हैं, मैं अपनी पत्नी से ज़्यादा बातें नहीं करता था और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने का विचार मेरे दिल में भी कभी आया ही नहीं। मैं सोकर उठता था और तैयार होकर काम पर निकल जाता था। इस दौरान मैं 2 दर्जन से अधिक शब्द नहीं बोलता था। शायद मैं दुनिया का सबसे बोरिंग आदमी था। जब आपने मुझे मुस्कुराने की सलाह दी और मुझसे इसके परिणामों पर चर्चा करने को कहा, तो मैंने सोचा कि एक सप्ताह ऐसा करके देखूंगा। अगली ही सुबह मैंने बाल संवारते समय शीशे में अपना उदास सा चेहरा देखा और खुद से कहा, बिल, आज तुम अपने चेहरे से यह तेवर हटाने वाले हो। आज तुम मुस्कुराने वाले हो और बेहतर होगा कि तुम यह काम आज से अभी से शुरू कर दो। जब मैं नाश्ते की मेज पर और आया तो मैंने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहा, गुड मॉर्निंग माय डियर, और यह कहते समय मैं मुस्कुराया। आपने मुझे चेतावनी दी थी कि वह हैरान हो जाएगी। आपने उसकी प्रतिक्रिया का अनुमान कम लगाया था। वह तो पागल हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे गहरा आघात लगा हो। मैंने उसे बताया कि मैं भविष्य में भी लगातार ऐसा ही करता रहूँगा और मैंने ऐसा ही किया। मेरे बदले हुए नज़रिए के कारण 2 महीने में ही हमारे घर में खुशी का माहौल बन गया। हमने 2 महीने में इतनी खुशियाँ हासिल कर ली जितनी कि पहले पूरे वर्ष में हासिल नहीं होती थी दोस्तों। ये आप जानते रहें। ऑफिस जाते समय भी मैं अपनी बिल्डिंग से लिफ्ट वाले को मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहता हूँ। मैं मुस्कुराकर दरबान का अभिवादन करता हूँ। मैं छुट्टी मांगते समय कैशियर को देखकर मुस्कुराता हूँ। जब मैं स्टॉक एक्सचेंज में पहुँचता हूँ तो वहाँ पर उन लोगों को देखकर मुस्कुरा कर देखता हूँ जिन्होंने मुझे पहले कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। तो दोस्तों, मैंने जल्द ही यह पाया कि हर कोई मेरी मुस्कुराहट के बदले में मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। जो मेरे पास शिकायत का समस्या लेकर आते हैं, मैं प्रसन्नता से उनका स्वागत करता हूं। मैं उनकी बातें सुनते समय मुस्कुराता हूं और मैंने पाया कि इस तरह से समाधान निकालना ज़्यादा आसान हो जाता है। मैंने पाया कि मुस्कुराहट की वजह से मैं ज़्यादा डॉलर कमा पा रहा हूं, हर दिन ज़्यादा डॉलर कमा पा रहा हूं। तो दोस्तों, ये मुस्कान के पीछे बहुत बड़ा राज है। लेकिन हाँ, अगर आपको मुस्कुराना मुश्किल लग रहा है शुरू में, क्योंकि आज मुस्कुराना बड़ा टफ हो चुका है लोगों का, आपको अगर मुस्कुराना मुश्किल लगता है तो फिर क्या करें? आप 2 काम कर सकते हैं। पहली बात तो यह कि खुद को मुस्कुराने पर मजबूर करें। जब आप अकेले हों तो सीटी बजाएं, गुनगुनाएं या गाना गाएं। इस तरह व्यवहार करें जैसे आप सचमुच खुश हों और कुछ समय बाद आपको खुशी का अनुभव होने लगेगा। मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विलियम जेम्स ने इसी बात को इस तरह से भी कहा है कि हमें हमें भी खुश रहने के लिए एक अपने दिमाग पे जो है कि एक मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो धीरे धीरे स्थितियाँ बदल जाती हैं। शेक्सपियर ने इसके बारे में बहुत सारी बातें बोला है, लेकिन समय कम है, मुझे और भी पॉइंट्स कवर करने हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, याद रखें किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मधुरतम शब्द होता है। जी हाँ दोस्तों, नाम किसी व्यक्ति को जब भी
पुकारें तो उसके नाम से ही पुकारें, क्योंकि हर इंसान, आपका अगर फोटो है दोस्तों तो आप उसमें अपना फोटो देखते हो, अगर आप कहीं भी जाते हो तो आप अपना नाम ढूंढते हो, क्योंकि नाम से लोगों का सबसे ज़्यादा लगाव जुड़ा होता है। तो तीसरा सिद्धांत बोलता है, याद रखें, किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और मधुरतम शब्द है। तो इसमें देखा गया कि ये जो जिम फार्ले हैं, इनको 50,000 नाम याद थे दोस्तों। आजकल अपने मोबाइल, दूसरे के मोबाइल का नाम याद नहीं है, लेकिन इन्होंने 50,000 नाम याद किए थे। एक बार पूछना, वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है मेरी? ताना जी वॉइस ओके 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 ओके, आ रही है, थैंक यू। तो दोस्तों इनको 50,000 नाम याद थे, और यही कारण था कि इन्होंने रूजवेल्ट के बिल्कुल करीब बन बन गए, और इनका नाम बड़ा रोशन हो गया। मैं, थोड़ा समय कम है इसलिए मैं गहराई में नहीं जा पा रहा हूँ। मेरे पास प्रमाण है कि किस तरीके से उन्होंने 50,000 नाम याद किए। ये डेल कार्नेगी की लिखी हुई बुक, पेज नंबर 110, अगर आप देखना चाहें तो प्रमाण के साथ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, लोगों का नाम उनके लिए बहुत प्यारा होता है, तो आप लोगों को आज से उनके नाम से बुलाएंगे, और उनके नाम की स्पेलिंग भी याद रखेंगे, क्योंकि लोगों का अगर स्पेलिंग का नाम भी मिस्टेक कर दो तो उनको बहुत पीड़ा और बहुत बड़ा कष्ट होता है। चौथा स्टेप है, चौथा सिद्धांत बोलता है डेल कार्नेगी के हिसाब से, अच्छे श्रोता बनिए, दूसरों को खुद के बारे में बातें करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है कि आपको एक अच्छा श्रोता बनना है। कई बार क्या होता है कि हम वक्ता बन जाते हैं, श्रोता नहीं बन पाते, सामने वाला आपको लाइक कभी नहीं करेगा। आपको क्या करना है, आप बड़े विद्वान हैं, सब कुछ आप जानते हैं, लेकिन दोस्तों, आप लोगों को सुने, जिससे आप जो है, आप लोगों के प्रिय बन जाएंगे। अब ये टेक्निक जो है घर पे भी काम करती है। अगर आप अपने बच्चे को अच्छे तरीके से अपने लोगों की ये देखो, बोलो, मैं काट के एक मिनट, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। ठीक है, ओके। तो यार यहाँ से चालू करो ना, आ तो रही है। ओके ओके। तो दोस्तों, ये है कि आपको अच्छे श्रोता बनने चाहिए। क्या ये घर पे फिलॉसफी काम करती है? बिल्कुल काम करती है। वो माँ बाप सबसे अच्छे होते हैं, वो हस्बैंड सबसे अच्छा होता है, वो पत्नी सबसे अच्छी होती है जो अपने पति की बात को ध्यान से सुनती है। वो माँ बाप और पेरेंट्स सबसे अच्छे होते हैं जो अपने बच्चों की बात को ध्यान से सुनते हैं। सिर्फ सुनने की कला अपने अंदर ला दीजिए, आप बहुत प्रिय हो जाओगे, लोगों के फैन बन जाओगे। मेरे पास प्रमाण है, और लेकिन समय कम है इसलिए मैं आपको इसको नहीं बताऊंगा। आप नेगी की बुक पेज। तो दोस्तों, मतलब कि सामने वाले की बात में अधिक से अधिक रुचि लें, और उसकी बात को सुने अच्छे तरीके से। पांचवा पॉइंट बोलता है, सामने वाले व्यक्ति की रुचि के विषय में बात करो। दोस्तों, आपके आपके विषय में लोगों को बात करना उतना मज़ेदार नहीं आता जितना कि उनके बारे में बात करना अच्छा लगता है। तो डेल कार्नेगी इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके लोगों के दिल को जीतते थे, और अपने व्यवसाय में और अपने कैरियर में बड़े ऊंचाइयों पर जाते थे। तो पांचवा सिद्धांत ये बोलता है कि सामने वाले व्यक्ति की रुचि के विषय में ही बात करनी चाहिए, तो आप उनके फैन बन जाओगे। छठा सिद्धांत बोलता है, सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराओ और ईमानदारी से कराओ। हमेशा सामने वाले को आप महत्वपूर्ण, उन्हें इज्जत दो, उन्हें तवज्जो दो, उनको एक वैल्यूएशन क्रिएट करो कि भैया आपके बिना तो मेरा कुछ भी अस्तित्व नहीं है। उनको अपनी इस धरती पर आने की वैल्यू पता चले। जैसे कि इस समीर मोदी की इस लाइन में मुझे बहुत दिल को छूती है, फिर से मैं गुनगुनाना चाहूँगा कि हमें तुमसे प्यार इतना कि हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तो दोस्तों,
कहते हैं कि जब आप इस भावनाओं के साथ अपने दोस्त, मित्र, यार, अपने कर्मचारियों से आप बात करोगे, तो वो भी आप पे दिल छिड़केंगे, आप पर न्यौछावर होने के लिए तैयार हो जाएँगे और आप उनके फ़ैन बन जाएँगे और आपका जीवन बड़ा सुखमय, शांतिमय, व्यापार में बढ़ोतरी, हर तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएँगी। तो दोस्तों, फटाफट मैं इन 6 सिद्धांतों को फिर से दोहराता हूँ। समय कम रहते हुए मैं डिटेल्स में नहीं जा पाया तो मुझे क्षमा करें। आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप डेल कार्नेगी लोक व्यवहार की बुक लेकर ज़रूर पढ़ें, आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। दोस्तों, पहला सिद्धांत है, दूसरे लोगों में सचमुच रुचि लें, मीन्स पहले आप अपने आप से प्यार करें, फिर लोगों से प्यार करें। दूसरा है मुस्कुराएं, सच्ची मुस्कान हर इंसान को अच्छी लगती है। जब आप सुबह दूसरों का दिन बनाएंगे तो आपका दिन जरूर बन जाएगा। सुबह मुस्कुराते हुए आइए, आपका दिन पूरा बन जाएगा। आप अपने पड़ोसी, बच्चे, माता पिता, सास ससुर सबसे मुस्कुराइए, आपके अंदर की कड़वाहट निकल जाएगी, झुंझलाहट निकल जाएगी और जीवन बड़ा सुखमय और आनंदमय हो जाएगा, एनर्जी से भरपूर हो जाएगा और आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तीसरा है, याद रखें, किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मधुरतम शब्द है। आप किसी को उसके नाम से बुलाएं, उसकी नाम की स्पेलिंग याद रखें और उसको आगे बढ़ाएं। चौथा सिद्धांत है, अच्छे श्रोता बनिए, दूसरों को खुद के बारे में बातें करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आप ही मत बोलिए, लोगों को बोलने का मौका दीजिए, लोगों को आगे आने का मौका दीजिए। आप इंटरव्यू में भी जाते हैं तो उनको सुनिए जो आपका इंटरव्यू लेता है, ध्यान लगाइए, वो खुश हो जाएगा कि इन्होंने मेरी बात ध्यान से सुन ली है। जैसे अगर आपका बच्चा आता है आपके पास, उसकी बात ध्यान से सुन लो तो उसको लगता है मम्मी पापा मेरी बात समझ गया, इसका समाधान मुझे मिल जाएगा। यह उसकी प्रॉब्लम होती है। जब आप ध्यान से सुनेंगे, आपके आपके नेटवर्क में कोई लीडर है, कंसल्टेंट है, वो आपसे बात कर, आप सिर्फ उसकी बात ध्यान से सुनो, उसे जैसे उसके शरीर से एक कांटा निकल गया ऐसा उसकी फीलिंग आएगी, उसे बड़ा अच्छा लगेगा। पांचवा है, सामने वाले व्यक्ति की रुचि के विषय में बात करें। हमेशा उसकी रुचि के विषय में बात, वो चाहता क्या है, वो पाना क्या चाहता है ज़िंदगी में, आप उसके लिए काम करो, आपका काम ऑटोमेटिक होगा, आप उसके फैन ऑटोमेटिक बन जाओगे। छठा सिद्धांत है, सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराओ और ईमानदारी से कराओ। महत्वपूर्ण अनुभव कराने का एक सबसे बढ़िया संगीत है कि हमें तुमसे प्यार इतना कि हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तो ये बातें ध्यान रखना दोस्तों। मेरे ख्याल से टाइम ओवर होने वाला है, 40 मिनट का मैंने प्रॉमिस किया था। फिर मैं नेक्स्ट इसी तरह की ट्रेनिंग के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और इस कोरोना के समय में भी अपने को एनर्जेटिक रखिए, पॉजिटिव रखिए, विजुअलाइजेशन करते रहिए, सच्चे प्यारे दोस्त बनाते रहिए, चेहरे पर मुस्कान लाते रहिए और आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपका व्यापार संवर जाएगा। कहते हैं अगर आपका होगा व्यवहार बढ़िया तो आपका बढ़ेगा व्यापार। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आई लव यू ऑल ऑडियंस। मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। आप हैं तो मैं हूँ, अगर आप नहीं है तो मैं नहीं हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। फिर फिर एक नई ट्रेनिंग और नए जोश के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।